ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर हमारे सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, मैं आपको जो पढ़ा रहा था प्रतिशत का टॉपिक, और उस टॉपिक को ही मैं आगे लेके जा रहा हूं। आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो मैं करवाऊंगा फेल पास वाले क्वेश्चंस, यानी प्रतिशत से संबंधित एग्जामिनर फेल पास वाले क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर किस प्रकार से पुटअप कर सकता है, एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, इन तमाम क्वेश्चंस के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं। देखिए, और आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, यानी ये कह रहा है, आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोई विद्यार्थी है, यानी कोई विद्यार्थी है वो गणित में इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और हिंदी के अंदर इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, और दोनों के अंदर इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, और एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चंस को रखता है, बताइए हिंदी में कितने नंबर लाए, हिंदी तथा गणित में कितने नंबर लाए। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चंस पहला आपके सामने ये रहा, किसी परीक्षा में क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में तथा 70% छात्र मैथ्स में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 90% छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो बताइए कि हिंदी तथा मैथ्स में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके सामने पुटअप करता है तो आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं, यानी हिंदी के अंदर 60%, हिंदी में कितना 60%, और मैथ्स के अंदर 70%, और जो 90% है वो दोनों में उत्तीर्ण होता है। किसमें? दोनों में। तो यहां से यहां तक यदि अब ये कह रहा है आपसे, ये क्या कहना चाह रहा है, बताइए गणित तथा हिंदी में कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, पूछ रहे हैं। देखिए इन दोनों को मैं यदि जोड़ता हूं 60 + 70, देखिए यहां से यहां तक, इसको यदि मैं डार्कनेस कर देता हूं तो यहां से 60 और ये 70, ये कॉमन पार्ट आ रहा है। अब इन दोनों के योग में से यदि मैं कॉमन पार्ट को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। देखिए क्या करना है, ये 60 है, ये 70 है, 60 70, यानी यहां से ये टोटल जो भाग है आपका हो गया 130, और इसमें से यदि मैं कॉमन वाला पार्ट को मैं माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो हिंदी तथा गणित का एकदम प्योर पार्ट बचेगा। तो आपका जवाब आ गया 60 + 70 माइनस का क्या करना है, 90। ये कितना हो गया, 130 में से 90 गया तो आपका जवाब हो गया 40%। क्या हो गया, 40%। यानी 40% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो हिंदी तथा मैथ्स के अंदर क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए गणित में यानी क्वेश्चन कह रहा है
गणित में 35% छात्र उत्तीर्ण, अंग्रेजी में 25% उत्तीर्ण तथा दोनों में 90% अनुत्तीर्ण। मतलब क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तो बताइए कि अंग्रेजी तथा गणित में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? अक्सर यहां से लड़के क्या करते हैं, गलतियां कर लेते हैं। तो देखिए, गणित में 35% छात्र उत्तीर्ण, अंग्रेजी में इतने उत्तीर्ण होते हैं और दोनों में इतने फेल होते हैं। तो बताइए, केवल हिंदी तथा गणित में कुल कितने प्रतिशत छात्र क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे। इसका जवाब आपको देना है। तो देखिए, वेन डायग्राम से आप बनाइए और आंसर पाइए जल्दी से। देखिए, ये डायग्राम बना दिया। गणित में कितना है? 35 मैथ्स के अंदर, और इंग्लिश के अंदर कितना है? 25। अब ये कह रहा है दोनों में 90% अनुत्तीर्ण हो गए, यानी दोनों के अंदर 90% क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। यहां उत्तीर्ण की बात कर रहा है और ये भी क्या किसकी बात कर रहा है? उत्तीर्ण की बात कर रहा है। और एग्जामिनर भी आपको पूछ रहा है कितना उत्तीर्ण हो रहा है। लेकिन साहब एक छोटा सा बदमाशी कर रहा है। ये बेचारा जो बदमाशी कर रहा है, कौन? ये वाला। यहां पर उत्तीर्ण का मान न देकर अनुत्तीर्ण का मान दे रखा है। बताइए 90% क्या हो रहे हैं? देखिए, सभी को समान करना है। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, सभी को क्या कर दीजिए? समान कर दीजिए। उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण, और सवाल भी पूछ रहा है उत्तीर्ण, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए 35 25 और यहां हो रहा है आपका, दोनों के अंदर ये कॉमन पार्ट है, ये वाला 90% अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो बताइए उत्तीर्ण कितना हुआ? 10। कितना हो गया? 10। अब ये वाला भाग आपसे पूछ रहा है, ये वाला ओनली। तो यहां 35 और ये 25, 35 और 25 दोनों को मैं जोड़ दूंगा, 35 + 20, और जो कॉमन पार्ट है इसको हटा दीजिए। तो बताइए कितना हो गया? 20 में से 10, जल्दी से तैयार हो जाइए। कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 55 माइनस का 10, जवाब हो गया 45% क्या हो गए? उत्तीर्ण। यानी आपका जो जवाब निकल के आ गया 45% उत्तीर्ण हो गए। तो बताइए अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 55। 100 माइनस कम होगा, ये 45 उत्तीर्ण हो रहा है, तो 55 क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा। ये आपका जवाब होगा। तो देखिए, ये आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसी परीक्षा में क्वेश्चन कह रहा है, कोई परीक्षा हुई होगी, किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, 60% छात्र गणित में तथा 40% छात्र 40% छात्र दोनों विषय में, किसमें?
दोनों विषयों में क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। यदि 90% छात्र, यदि 90 छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे। कुल कितने छात्र थे, ये क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। देखिए करना क्या है, यानी किसी परीक्षा के अंदर, देखिए मैं क्वेश्चंस कह रहा हूं, ये 90% क्या है, उत्तीर्ण है, ये संख्या दे रखा है, और यहां से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, कुल कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र है। तो देखिए करना कुछ भी नहीं है, देखिए ये 65 किस में आ रहे हैं, हिस्ट्री में, और 60 किस में आ रहे हैं, मैथ्स के अंदर, और आपके पास 40% दोनों में उत्तीर्ण हो रहा है, ये हो गया 40। देखिए उत्तीर्ण, उत्तीर्ण और उत्तीर्ण तीनों जगह समान है, कोई टेंशन जैसी बात ही नहीं है। तो 65 + 60 माइनस का कितना 40, तो बताइए सीधा आप कर सकते हैं 125 माइनस का 40, यानी कितना हो गया 85%। यानी 85% क्या होगा, 85% क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे, सॉरी अनुत्तीर्ण 85 हो गए। तो बताइए उत्तीर्ण कितने होंगे, जब 85% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे, सॉरी यहां उत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण हो गया, ये आपके उत्तीर्ण का आ रहा है, मिस्टेक हो गई, और यहां पर क्या आ रहा है, अनुत्तीर्ण। तो बताइए अनुत्तीर्ण कितना हो गया, 15%, 85 है तो ये 15 ही बचेगा। अब ये कह रहा है 90% अनुत्तीर्ण होंगे, यानी में आपके पास संख्या है नहीं, यानी वह संख्या क्या होगी, ये आपके पास है नहीं, तो मैं क्या कर देता हूं, x का यानी मैं 15% सपोज में निकालता हूं, और इसका मान कितना है 90, क्योंकि उसका 15% अनुत्तीर्ण का जो परसेंटेज है, और उसका मान दे रखा है 90, उसका मान कितना दे रखा है 90। तो 15 का यदि मैं 6 बार, तो यह आ गया आपके पास 600, यानी उस कक्षा के अंदर 600 बालक है, उस कक्षा के अंदर कितने बालक हैं, 600 बालक हैं। यदि वास्तव में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो का लिंक आप शेयर करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चंस आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस, आप आराम से करिए क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला क्वेश्चंस आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लिखे हूं। किसी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी परीक्षा में 70% छात्र इंग्लिश में तथा 80% छात्र गणित में, 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, एवं दोनों विषयों में 10% छात्र क्या हो गए,
अनुत्तीर्ण हो गए यदि 144 छात्र उत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कुल छात्र संख्या क्या होगी? जल्दी से आप इसका आंसर आप निकालिए जल्दी से, और मेरे साथ इसका आंसर निकालिए। देखिए किसी परीक्षा में ये रहा 70, इंग्लिश में और मैथ्स के अंदर 80% क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण हो रहे हैं, और यहां अनुत्तीर्ण दे रखा है तो आपको 90 करना पड़ेगा। यानी तीनों के मान आप क्या कर लीजिए, इन तीनों के मान आप समान कर दीजिए। उत्तीर्ण उत्तीर्ण और यहां अनुत्तीर्ण था, मैंने उत्तीर्ण कर दिया। तो 70 प्लस 80 माइनस का 90, बताइए कितना होगा? 70 और 80, 150 माइनस का 90, यानी जो उत्तीर्ण है वो 60 है, और यहां पर भी लिखा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो बस हो गया आपका। यानी मैं इस x का यानी मैं 60% निकालूंगा तो उसका मान कितना हो गया? 144। और देखिए जो अगला मैंने क्वेश्चंस, जो पिछला मैंने क्वेश्चंस आपको करवाया था वह अनुत्तीर्ण का था, तो आपको भी सभी मान अनुत्तीर्ण में लाने पड़ेंगे। समझ में आई बात? और यहां लिखा है उत्तीर्ण के अंदर, तो यहां पर भी आपको उसको उत्तीर्ण में लाना पड़ेगा। 0 से 0, 6 का भाग इसके अंदर 24, x बराबर 2, देखिए 10 गुणा 24, 240 आपका जवाब होगा। ठीक है, आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन मैं एक और आपके लिए लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। आज पहली बार आपको एक क्वेश्चंस मैं होमवर्क के अंदर भी दे देता हूं। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में 80%, गणित में 85% उत्तीर्ण हुए तथा दोनों में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी या छात्र जो भी है, तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से मित्रों इसका आंसर बता दीजिए। देखिए होमवर्क में शायद आप देते नहीं है, मैं अभी करवा देता हूं हाथों हाथ। देखिए अंग्रेजी और गणित 80, 85। देखिए उत्तीर्ण और उत्तीर्ण, नो टेंशन, 75। 80 प्लस 85 माइनस का 75 कितना हो गया? 90। अरे इसमें से 10 कम कर दो और इसमें जोड़ दो, 90। ये आंसर आपका आ रहा है उत्तीर्ण का। किसका आंसर आ रहा है? उत्तीर्ण का।
लेकिन यहां पर ये लिखा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40 से, यानी जो अनुत्तीर्ण है उसका मान 40 है, तो उत्तीर्ण आपका 90 है, तो बताइए अनुत्तीर्ण कितना हो गया? 10%। अब इसको आपको पता नहीं है, यानी मैं x का 10% निकालता हूं तो उसका मान ही तो है। देखिए अनुत्तीर्ण का मान कितना है? 440 है। 0 से 0 काट दिया तो बताइए वज्र गुणा करवा दीजिए, आपका जवाब हो गया 400। तो देखिए इस टाइप के एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकता है। देखिए मैं क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया आपके लिए कलेक्शन लेके आ रहा हूं और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट बनेगा, प्लीज़ अपने मित्रों के साथ इस YouTube चैनल का आप लिंक शेयर करना ना भूलें और अपने मित्रों से इसका लिंक और भी आगे शेयर करवाए। बस इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, इसके लिए सभी मित्रों को मैं धन्यवाद। और इसी के साथ आज का मैं यही सेशन विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।